कश्मीर लाइव डिस्कशंस में आप सबका इस्तकबाल है। जैसा कि हम जानते हैं कि मुल्क भर में जो इलेक्शंस है वो शुरू हो चुके हैं और लद्दाख जो है वो 5th फेज़ में उधर इलेक्शंस होने जा रहे हैं। लेकिन लद्दाख जो है वो कई अरसे से खबरों में बना हुआ है, कई अलग अलग वजूहात की बिना पर। इसी हवाले से हमने सोचा कि आज हम कश्मीर लाइव स्टूडियो में इसी लद्दाख के हवाले से एक डिस्कशन करें। इस सिलसिले में हमने दावत दी है एडिटर इन चीफ कश्मीर लाइव मसूद हुसैन को। आपका इस्तकबाल। शुक्रिया। आज करगिल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्कद हुई जिसमें एनसी यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने एक जॉइंट कैंडिडेट जो है वो लोकसभा इलेक्शंस के लिए लद्दाख कॉन्स्टिट्यूंसी से नॉमिनेट किया है। हालांकि इस हवाले से अभी तक AICC की तरफ से कोई जवाब नहीं आया है या कोई ऑर्डर नहीं आया है। तो अगर हम बात करें लद्दाख की, तो एक वजह या दूसरी वजह के लिए खबरों में बना रहता है। तो व्हाट्स हैपनिंग इन लद्दाख? देखिए, जो आज की डेवलपमेंट है बहुत इंटरेस्टिंग है, थोड़ी एनिग्मेटिक भी है कि ऐसा क्यों हुआ, लेकिन इंडिया ये लग रहा है कि शायद कुछ ऐसा हो रहा है जिससे लग रहा है कि शायद लद्दाख की जो सियासत है 2019 से पहले के दिनों की तरफ शायद जा रही है। लेकिन अभी तक ये कहना कबल वक्त होगा, लेकिन अंदाज़ा ऐसा है। क्यों अंदाज़ा मैं ऐसे क्यों लगा रहा हूँ कि बेसिकली क्या हुआ पिछले कुछ टाइम से लद्दाख में एक 2019 से मान ले या 2018 से ही, जब 2019 की बात हो गई, जो बहुत ही मेजर डेवलपमेंट था, जब जम्मू कश्मीर की हैसियत बदल गई पूरे मुल्क के फेडरेशन में, ये स्टेट से यूनियन टेरिटरीज 2 हो गई और 370 का जो और 35 वगैरह का जो चक्कर था वो अंडू हो गया। तो उसके बाद एक नई सियासत उभरने लगी लद्दाख में। लद्दाख ये जानने की ज़रूरत है आपको भी कि लद्दाख बेसिकली एक बहुत बड़ा रीजन है, ज्योग्राफिकली बहुत बड़ा रीजन है, लेकिन चूंकि ये डेजर्ट है और कोल्ड डेजर्ट है, इसमें पॉपुलेशन बहुत ही मतलब कम है। ज़्यादा से ज़्यादा 3 लाख के आसपास लोग रहे होंगे, लेकिन इसके 2 ज़िले हैं, एक है करगिल और दूसरा है लेह। तो बेसिकली दोनों ज़िलों की जो सियासत रही है वो थोड़ी कम्पिटिटिव रही है। हम उसको एक दूसरे की दुश्मनी से तो ताबीर नहीं करेंगे, लेकिन कम्पिटिटिव रही है। और जब 2019 का बड़ा वाक़ा हुआ तो उससे पहले भी कुछ डेवलपमेंट्स वहाँ हुई थी। फॉर इंस्टेंस, इसको जब ये यूनियन टेरिटरी के बनने से पहले इसको पूरा डिवीजन का स्टेटस दिया गया जम्मू कश्मीर में। जैसे पहले एक रीजन था जम्मू रीजन, दूसरा रीजन था कश्मीर रीजन, और जो लद्दाख कश्मीर रीजन का ही हिस्सा माना जाता था। लेकिन 2018 में ही इसको एक डिवीजन की हैसियत मिल गई, जिसकी वजह से एक नई सोच उभरने लगी वहाँ लद्दाख में। और उसके बाद 2019 अगस्त में जब 2 यूनियन टेरिटरीज बन गई, जम्मू और कश्मीर की यूनियन टेरिटरी और लद्दाख की यूनियन टेरिटरी, तब करगिल में तो खामोशी रही, लेकिन लद्दाख लेह में खामोशी नहीं रही। वो लोग सड़कों पर निकल आए, क्योंकि ये काफ़ी टाइम से यहाँ की सियासत समझने के लिए ये जानना आपको बहुत ज़रूरी होगा कि लद्दाख में काफ़ी टाइम से एक सोच रही है कि उनका इस्तेसाल हो रहा है कश्मीर का हिस्सा होके। बेसिकली अगर ज्योग्राफिकली देखें, हिस्ट्री में देखें, तो ये एक बहुत ही स्ट्रेटजिक रीजन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट रीजन है। और जम्मू कश्मीर के 1947 से पहले भी ये बड़ा स्ट्रेटजिक रीजन रहा है कश्मीर में। और जो आप हिस्ट्री में 18वीं, 19वीं और 20वीं सदी की जो ग्रेट गेम्स जिन्हें कहा जाता था, तो उन ग्रेट गेम्स का एक बड़ा हिस्सा इस प्लेट्यू में हुआ करता था, जो वहाँ से बिल्कुल शुरू होकर गिलगित बल्तिस्तान से होते हुए थोड़ा बाकी जो हिमालयन स्टेट्स, अपर हिमालय वगैरह था उसमें। तो ये बहुत ही स्ट्रेटजिक रीजन रहा है जो और यही वजह थी कि 1988 और 1999 के बीच में जो लद्दाख में बड़ी एजिटेशन हो गई। और एजिटेशन की बुनियाद ये थी हमको अलग छोड़ दो,
लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन उसकी सरबराह मतलब स्पेयरहेड कर रही थी वो उस मोमेंट को। बड़ा वायलेंट ये मोमेंट था वो कश्मीर की इस लद्दाख की हिस्ट्री में, और तब बड़ी ज़्यादती हो गई बहुत सारे लोगों के साथ, थोड़ा कम्युनल रंग भी उसने लिया था। लेकिन उन्हीं की बुनियाद पर, उसी की बुनियाद पर तब होम मिनिस्टर एसबी चौहान थे, तो उसी की बुनियाद पर बाद में एक ऐसी सिचुएशन बन गई कि लद्दाख और करगिल के लिए लद्दाख ऑटोनमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल्स का इंस्टीट्यूशन वजूद में आ गया। लेकिन अब सिचुएशन ऐसी रही कि लेह ने तो बड़ी खुशी उसको कबूल कर ले, उसको इम्प्लीमेंट कर लिया, लेकिन करगिल ने बड़ा डिले किया, क्योंकि करगिल का कंपैरेटिवली लेह के मुकाबले में करगिल में कश्मीर का ज़्यादा रिश्ते भी हैं, नज़दीकियाँ भी हैं, रिलेशंस भी हैं, सियासी सोच बूझ भी थोड़ी सी एक जैसी है, मिलती जुलती है, पूरी मिलती जुलती नहीं है, लेकिन बहुत चीज़ें कॉमन हैं। तो उन्होंने बड़ा डिले किया, लेकिन उन्होंने बाद में लिया, वो बाद में लिया जब जम्मू कश्मीर की असेंबली ने उसको रेक्टिफाई किया उस लॉ को। तो अब जब सिचुएशन आ गई 2019 में, तो 2019 में जब स्पेशल स्टेटस को टाटा किया लोकसभा ने, तो उसके बाद लेह ने बड़ा सेलिब्रेट किया कि हमको जो हमारी जो पुरानी डिमांड थी कि हमको एक ये यूनियन टेरिटरी रखा जाए, तो फाइनली वो दिन आ ही गया। तो शायद जम्मू के मुकाबले में जो ज़्यादा सेलिब्रेशन हुआ वो लेह में हुआ। तो उसके बाद जब ये शुरू हो गया, मतलब जब बेसिकली ये जो अगस्त 5 की डिसीजन मेकिंग थी, वो महज एक शुरुआत ही थी एक नए दौर की जम्मू कश्मीर की। तो वो जब डिकन्स्ट्रक्ट होने लगा, जब वो इम्प्लीमेंट होने लगा, तो बहुत सारे लोगों को लेह में भी और करगिल में भी कांटे छुपते दिखाई दिए, मसले होने लगे, उनके मसले होने लगे, क्योंकि वो मतलब उनकी जम्मू कश्मीर की असेंबली जो थी, जो अब नहीं रही, अब नई असेंबली है, तो उनमें उनके 2 और 2 4 एमएलए हुआ करते थे। अब तो उनको जो यूनियन टेरिटरी मिल गई उसमें कोई असेंबली है ही नहीं। तो एक लेफ्टिनेंट गवर्नर हुकूमत कर रहा है, और एक ऐसा भी वाक़ा हो गया कि उनको धरना देना पड़ा कि हमको मुलाकात मिले। तो जब उनको ये टेंशन्स होते रहे 2019 में, तो वो देखते रहे, और दूसरी तरफ कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स भी थी 2 ज़िलों की। तो बाद में एक ऐसी सिचुएशन आ गई जब इन्होंने रिकंसिलेशन शुरू किया, क्योंकि उन्होंने कहा हमारे मसले एक ही हैं, तो हमें डिवाइड होने की ज़रूरत क्या है, हम अलग अलग बात क्यों करें, तो यूनाइट हो जाते हैं। तो वो क्या हुआ, तो लेह में एक अलायंस बन गया, लेह एपेक्स बॉडी। तो लेकिन इस डेवलपमेंट से पहले एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हो गई जब 2019 में इलेक्शन था जी। मतलब इस 2019 एब्रोगेशन से पहले, तब वहाँ सिर्फ बीजेपी का तोती बोलता था, मतलब कोई दूसरा था ही नहीं। तो उनको बहुत अच्छी तरह से उन्होंने बीजेपी को जिताया। तो हालांकि वोट मैक्सिमम लेह से ही आए थे, लेकिन जब ये 2019 के डिसीजन मेकिंग जब इम्प्लीमेंट होने लगी, तब मसाइल होते गए। तो उनके पास असेंबली नहीं थी, उनके पास एक्सेस नहीं थी, उनके पास रिक्रूटमेंट के मामले थे। तो बाद में लेह एपेक्स बॉडी बन गई, जो वहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज़ और वहाँ की रिलीजियस बॉडीज़, और वहाँ रिलीजियस बॉडी बड़ी पावरफुल हैं वो लेह में भी और करगिल में भी। तो उनकी एक पार्टी बन गई, एक अलायंस बन गया लेह एपेक्स बॉडी। इसी तरह करगिल में भी करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस भी बन गया, वो भी बिल्कुल इसी तरह से बन गया। तो बाद में ये एक दूसरे के नज़दीक आने लगे, और उन्होंने एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया। तो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में बहुत सारी चीजें हैं उनकी, आप समझ गए, डिमांड्स, मतलब बहुत सारी चीजें उनमें आ गई कि मतलब हमें क्या चाहिए, डिमांड्स। तो उन सब बातों पर बातें होने लगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो लेकिन अब सिचुएशन एक ऐसे मरहले पर आ गई है जी, कि जब एक्सपेक्टेशन ये थी हमारी कि मतलब चूँकि ये जो ब्रॉडर अलायंस बना था पूरे मुल्क में इंडिया ब्लॉक के नाम से, जो कांग्रेस अपरेंटली लीड कर रहा था, तो उसमें क्या हुआ कि जो जम्मू कश्मीर की अर्सवाइल जम्मू कश्मीर की 6 सीटें हैं, उसमें इस इंडिया ब्लॉक में अपरेंटली नेशनल कॉन्फ्रेंस भी है, कांग्रेस भी है, PDP भी है, लेकिन फैसले जो अभी तक इम्प्लीमेंट हो गए, उससे ये लगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के 3 सीट जो हैं, जैसा कि वाज़ेह है जी,
कश्मीर की हैं, कश्मीर से वो लड़ेंगे, और पीडीपी ने उनकी अपनी कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स से वो अलग कहानी है, तो वो भी मैदान में उतरे। लेकिन अमलन ये हुआ कि जम्मू की 2 सीटें कांग्रेस को मिली, और अंदाज़ा ये था, जैसा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पहले भी कहा था कि हम जी करगिल की लेह की सीट, लद्दाख की सीट जो है उसमें हम वो कांग्रेस को दे रहे हैं। अब जब ये आज डेवलपमेंट हो गई, जिसमें उन्होंने कहा कि हाजी हनीफा नाम के एक फॉर्मर काउंसलर हैं, उनको नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने करगिल में नॉमिनेट किया कि इलेक्शन लड़ने के लिए, तो इससे लग रहा है कि शायद इंडिया ब्लॉक का वही हशर हो रहा है लद्दाख में, जैसा कश्मीर में ऑलरेडी पहले हुआ था कि इसमें एक्सपेक्टेशन ये थी कि पीडीपी और एनसी की साझेदारी से सीटें लड़ी जाएंगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, और इंडिया ब्लॉक भी उसमें मुतासिर रहा, और पीएचडी भी उसमें ख़त्म हो गया अपेरेंटली। तो अब शायद यही एक सिचुएशन करगिल में भी उभर रही है। अगर करगिल वालों ने, करगिल में लोगों ने एक हाजी हनीफा साहब को मैंडेट दे दिया, तो इसका मतलब है कि क्या वाकई ले भी इसके साथ है कि नहीं। क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस करगिल में हुई थी। नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करगिल में, सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करगिल में नहीं हुई थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस देने वाले भी सब करगिली हैं। बिल्कुल। उसमें लेके अपेरेंटली पार्टिसिपेशन दिखी नहीं। और जब हमने कोशिश की दाएं बाएं बात करने की, तो ये पता चला कि ये जो करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस है, जो उनके जो अहदेदार हैं, उन्होंने कन्वे किया कि ये जो फैसला साजी आज मैदान में बज़ाहिर हो गई, इसमें हमारा रोल कुछ नहीं है, क्योंकि हमारे साथ कोई सलाह मशवरा हुआ ही नहीं था। तो इसका मतलब यह है कि शायद कि ये जो लद्दाख में जो इंटर रीजनल जो रिकन्सिलेशन हो रही थी, शायद उन पे एक क्वेश्चन मार्क उठ रहा है। और आइडियली क्या होता था कि लद्दाख में ये जो बीजेपी का कैंडिडेट जो हुआ, ऐलान हुआ, वो बीजेपी ने प्रॉपरली किया, और इसी तरह जो जम्मू और उधमपुर की सीट का ऐलान हुआ, तो वो इंडिया ब्लॉक ने किया कि इसमें हमारा ये कैंडिडेट है। यहाँ तो कुछ दरिया थोड़ा उल्टी गंगा बह रही है, यहाँ तो कुछ लोग जमा हो गए, वो बिल्कुल सही बात है, वो पॉलिटिकल बींग्स हैं, लेकिन वो अपेरेंटली दिख नहीं रहा है कि क्या वो लद्दाख के पूरे लद्दाख रीजन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं या वो सिर्फ करगिल की देन है। अब ये देखना बाकी। अगर ऐसा है कि ये लद्दाख ने, ये करगिल ने अलग से किया, तो इसका मतलब है कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स में तो ले अपना कैंडिडेट दे देगा, तो अब ये फिर हो जाएगा वो 2019 में हुआ था। और उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी बताया कि AICC से अभी तक कोई अप्रूवल नहीं आया है, वो दे आर स्टिल वेटिंग फॉर इट। सो दैट एसेंशियली इंडिकेट्स दैट अगर उसमें कौन सा मतलब समंदर खुश्क हो जाता, heavens would not have fallen had they waited for some time to get it approved or get AICC or India bloc convinced. So इसमें जो जलती मतलब उजलत बरती गई, उससे अंदाज़ा ये लग रहा है कि शायद सब कुछ लद्दाख में भी ठीक नहीं है। कश्मीर में तो था ही नहीं, लेकिन लद्दाख में भी शायद ठीक नहीं है। आपने जिक्र किया कि लद्दाख की जो ये बॉडीज़ हैं, इनकी कुछ डिमांड्स हैं। व्हाट आर द मेजर डिमांड्स? लद्दाख वालों की प्रॉब्लम ये बेचारों की है कि शुरुआत तो उन्होंने बड़ी खुशी खुशी फैसला साजी तस्लीम की थी, लेकिन बाद में, जैसे कि मैंने पहले अर्ज़ किया, जब ये डेविल इज़ इन द डिटेल, जब वो काम शुरू हो गया, तो उनको लगा कि शायद उनका यूटी तो बन रहा है, लेकिन यूटी में ये बेगानी शादी अब्दुल्ला दीवाना वाला चक्कर हो गया। तो उसमें उनको वो कहते हैं कि हमें जो प्रोटेक्शंस रिक्वायर्ड हैं, एक इको फ्रेजाइल रीजन है, ये बहुत ही स्ट्रेटजिक रीजन है, उसमें लोगों का इन्वॉल्वमेंट होना वैसे भी ज़रूरी है, हर के एक सोसाइटी में होना ज़रूरी है। तो उसमें वो कह रहे थे कि हमारा जो कल्चर है, हमारी जो लैंग्वेज है, हमारी जो शनाख्त है, उसको प्रोटेक्शन दिया जाए, और
उसके लिए उन्होंने कहा हमें 6th शेड्यूल इम्प्लीमेंट होना चाहिए ताकि जिसमें हम अपनी फैसला साजी खुद कर लें। और दूसरी उनकी डिमांड ये थी कि ये यूटी से काम हमें नहीं चलेगा, हमें पूरा स्टेट मिलना चाहिए विद असेंबली, जिसमें हम बात करें, जिसमें हम अपने लिए अपने कानून बनाएं जैसे कि फेडरल स्ट्रक्चर में होता है। इसके अलावा उनके ये मामले भी रहे कि उनके यहाँ भी कश्मीर की तरह, जम्मू कश्मीर की तरह काफ़ी टाइम से रिक्रूटमेंट का प्रोसेस एक तो रुका था, दूसरा थोड़ा डिले हो रहा था। तो उनको ये कहा गया था कि उसके लिए जो इंस्टीट्यूशनल इन्वॉल्वमेंट्स होती हैं जी, वो नहीं है हमारे यहाँ, वो इंस्टीट्यूशनल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। पब्लिक सर्विस कमीशन अब तो शायद वो जो नॉन गेजेटेड पोजीशंस फिल करने के लिए कुछ है, कोई प्रोसेस हो गया है। और साथ ही उन्होंने ये कहा हम तो 2 ज़िले हैं, 2 ज़िलों में हमको 2 MP दे दो, लोकसभा में 2 जगहें दे दो, हमें एक ही है, इसमें तो क्राइसिस हो रहा है हमारे यहाँ। और कुछ लोग तो ये भी कह रहे थे कि आर्टिकल 371 जो है, जो ऑलरेडी जिसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत सारी हिल स्टेट्स में है, तो जिनमें ट्राइबल पॉपुलेशन वगैरह रहती है, तो अगर वो वहाँ ठीक है तो लद्दाख के लिए ठीक क्यों नहीं है। वो मतलब ये सारी डिमांड्स लेके बहुत सारी सीरीज ऑफ मीटिंग्स होगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ, जूनियर होम मिनिस्टर के साथ, तो लेकिन अभी तक इसका कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला। और होम मिनिस्टर ने शायद लास्ट टाइम जब उन तक बात पहुंच गई तो उन्होंने वाज़ेह किया था कि 6th शेड्यूल की पॉसिबिलिटी नहीं है। तो उसके रद्द अमल में एक बड़ा ठीक ठाक रिएक्शन रहा लद्दाख में देखने को मिला। हड़तालें तो होती रहती हैं लेह में भी, करगिल में भी, लेकिन वहाँ तो बड़ा प्रोटेस्ट हुआ। एक बार नहीं कई बार लोग बाहर आ गए अपनी डिमांड्स को लेकर। अब भी एक सिचुएशन है। अब क्या होगा कि जब एक नई सिचुएशन पैदा होती है तो नई सिचुएशन अपने नए लीडर बनाती है। वहाँ से एक बड़े मशहूर नाम है सोनम वांगचुक, इंजीनियर हैं, REC में पढ़े हैं, श्रीनगर में, बहुत शानदार आदमी है और बहुत कंट्रीब्यूशन है उनका लद्दाख की जो सोशल इंटरवेंशन उन्होंने बहुत किए हैं, खुसूसन एजुकेशन में। NGO चलाते हैं। मैं एक टाइम उनसे मिला था उनकी कहानी सुनने के लिए। तो वो अब मतलब सिचुएशन ने उनको लीडरशिप रोल में डाल दिया। अब ये वही शख्स है, शायद आपने वो आमिर खान की फिल्म देखी होगी 3 इडियट्स, तो उसकी कहानी और सोनम वांगचुक की लाइफ स्ट्रगल कहीं कहीं एक दूसरे के साथ क्रिस क्रॉस होते हैं। तो वो बहुत बड़ी फिल्म भी, वो उनका एक पहचान भी बन गई। उतना ही नहीं, वो उन्होंने कई ग्लोबल अवार्ड्स भी लिए हैं। तो एक प्रोफाइल था और इस सिचुएशन में वो आ गए तो और उसके सामने आ गए। अब वो तो फाके दे रहे हैं। तो सत्याग्रह का जो नॉन वायलेंट वे ऑफ स्ट्रगल जो है वो कर रहे हैं अभी। तो पिछले 20-22 दिन तो उन्होंने पिछले महीने लंबा फाका रखा था, भूख हड़ताल की थी। फिर अब वो फेज वाइज वहाँ लोग कर रहे हैं और वो मूवमेंट वहाँ चल रही है। लेकिन उनके जो इन्हीं इश्यूज़ पर जिनके बारे में मैं आपका अभी तज़किरा कर रहा था जी। अब पॉलिटिक्स की बात करें, आपने कहा कि बीजेपी ने डोमिनेट किया था लद्दाख की पॉलिटिक्स को 2019 में जो इलेक्शंस हुए थे तब। अभी अगर हम बात करें ऑलमोस्ट 6 साल बाद, 5 साल बाद, अभी आपको क्या लगता है कि जो इनके कैंडिडेट्स हैं बीजेपी के, वो सेम रहेंगे या चेंज होंगे? नहीं, वो ऑलरेडी चेंज हुए। देखिए, जो 2019 अगस्त की सिचुएशन थी वो आज लद्दाख में देखी नहीं जा रही है। उसके जो वजूहात हैं वो अब मैंने आपको ऑलरेडी अर्ज किए हैं। तो इसमें दूसरी बात ये रही कि ये जो हमारे लद्दाख के जो लोकसभा के मेंबर थे, पिछली लोकसभा के 2019 में अच्छे वोट लेके कामयाब हो गए। वो भी एक बड़ी खूबसूरत कहानी है कि बेसिकली जब ये जगहें छोटी होती हैं तो उनमें पॉलिटिकल एम्बिशंस किस तरह मैंडेट को तबाह व बर्बाद कर देती हैं। वो 2019 से की मिसाल सबसे बेहतर मिसाल है, जब बीजेपी ने चेरिंग नामग्याल को ले से नॉमिनेट किया, फील्ड किया, तो वो चूँकि ले से थे और बीजेपी से थे और ये पता ही पहले था कि कारगिल के वोट उनको मिलने वाले नहीं हैं। आप समझ गए, कारगिल उनको वोट नहीं करेगा। तो कारगिल में क्या किया, कारगिल में सजाद कारगिली के नाम से एक पॉलिटिकल और सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, तो उनको NC और PDP ने मैंडेट दे दिया। ठीक है, तो वो कारगिल से उठे। तो कारगिल में ही हमारे फॉर्मर मिनिस्टर रहे हैं असगर करबलाई साहब, वो कांग्रेस के बड़े देरीना रुकन हैं, बहुत एक्टिव हैं। उनको जब कांग्रेस ने मैंडेट ही नहीं दिया
तो उन्होंने इंडिपेंडेंटली खुद को फील्ड कर दिया। और कांग्रेस तब ये लार्जर अंडरस्टैंडिंग नहीं थी इन फोर्सेस के बीच में, तो कांग्रेस ने लेह से एक और कैंडिडेट रिगजन स्पिलबार, हाँ, उनको नॉमिनेट किया। तो ये 4 कैंडिडेट मतलब 2 करगिल से और 2 लेह से। अब हुआ क्या, अब वोट डिवाइड हो गया। मतलब आप देख लीजिएगा, मतलब करगिलियों ने फैसला ये किया था कि हम जी बीजेपी को हराने के लिए अपना कैंडिडेट एनसीपीडीपी की मदद से और तो उन्होंने कर लिया। वहाँ अजहर करबलाई भी खड़े हो गए। तो इंटरेस्टिंग सिचुएशन क्या रही कि सजाद, ये जो सुपलबार थे, ये जो जिस कैंडिडेट ने मैदान मार लिया बीजेपी के, उनको 42,000 वोट आ गए। सजाद करगिली को 31,000 वोट आ गए। आप देख लीजिए, मतलब ये ले और कारगिल की बात है। और कारगिल में ही असगर करबलाई को 29,000 वोट आ गए। आप देखो कारगिल के अगर ये 2 वोट आप जमा कर लेंगे, वो कहीं ज्यादा हैं जो विनिंग कैंडिडेट था। और बिल्कुल ले में क्या हुआ, वहाँ जो रिगजन थे, रिगजन स्पिलबार, तो उसने 21,000 वोट ले लिए। अब देखो मतलब कितने कितने वोटों से ये डिवाइड कर गए मैंडेट और बीजेपी को। मतलब अगर ये थोड़ा सा तब उनकी अगर स्ट्रैटेजी होती, शायद यही वजह है शायद यही वजह है कि ये लोग अब देख रहे हैं कि हम इससे पहले कि कांग्रेस कोई कैंडिडेट हम पर थोपे जो लेह से हो, हम करगिल से एक बंदा ले लेंगे। अब मुझे लगता है कि अब वो केडीए ने कहा कि हमारे इसके साथ कुछ नहीं है, तो चांसेस है कि 2019 रिपीट भी हो सकता है, फिर से वोट्स डिवाइड, फिर भी वोट। अच्छा, अब सिचुएशन क्या है, जो पॉलिटिक्स ने पलटा खाया लेह में पिछले 5 बरस में, उससे ये हो गया जो हमारे सेरिंग नमग्याल साहब थे, जो एमपी बीजेपी के थे, वो सिक्किम में पार्टी के लिए काम कर रहे थे। तो तब उनको पता चला कि उसको पार्टी ने बदल दिया है। अब जो नए एमपी बीजेपी ने नॉमिनेट किया है इस सीट के लिए, वो ताशी गैलन है। वो पहले पीडीपी के साथ थे, फिर बीजेपी में चले गए, तो अब उनको मैंडेट मिला। अब ये सिचुएशन ये है कि सेरिंग नमग्याल साहब कहते हैं कि वो भी लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि मैं भी इंडिपेंडेंट लड़ सकता हूँ। तो ये अजीब खिचड़ी पक रही है, मतलब ये हाई अल्टीट्यूड खिचड़ी जो पक रही है। अब इसका इसके आउटकम्स क्या होंगे, इट इज टू डिफिकल्ट टू राइट नाउ प्रेडिक्ट, बट वन थिंग इज वेरी विजिबल, वेरी क्लियर, दैट देयर इज नॉट मच ऑफ लॉ, दैट इज वेरी विजिबल। ऐसी बात नहीं है कि मतलब हम कहेंगे कि बीजेपी ने फैसला साजी की तो उससे उसके इम्प्लीमेंटेशन से ये मसले हो गए, लेकिन कार्डर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस में अपने वोट बैंक्स होते रहते हैं, ऐसी बात नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस आप देख लीजिएगा, जब 2019 के बाद LAHDC कारगिल के चुनाव हो गए पिछले ही साल, तो कांग्रेस और एनसी ने जो अलायंस है कारगिल में रूल तो कर रहे हैं LAHDC, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरबराही में। तो इसलिए, लेकिन एक बात वेरी विजिबल है कि मतलब बीजेपी के तई जो मोहब्बत 2019 में लोगों ने निछावर की थी, वो इस वक्त दिख नहीं रही है। अब वो मोहब्बत जो है, मोहब्बत तो रहेगी, फीलिंग तो रहेगी, लेकिन वो कौन सी डायरेक्शन लेगी ये कहना थोड़ा कबल अज़ वक्त है। आपने सोनम वांगचुक का जिक्र किया, तो जैसे आपने कहा कि उनको अब फोर फ्रंट पे वो आ चुके हैं, बिकॉज वो उनकी कुछ डिमांड्स है और उसका फेस बन के वो फोर फ्रंट पे आ चुके हैं। तो क्या हम उन्हें भी एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, कैंडिडेट हम उनको कंटेस्ट करते हुए देख सकते इलेक्शन? देखिए, जहाँ तक मैं उनको जानता हूँ, वो एक शानदार शख्स हैं जी, जो उस हिसाब से मतलब छोटे जावियों से इंसान को नहीं देखते हैं जैसा आजकल का रिवाज है। बिल्कुल आइडियली मेरे हिसाब से अगर वो इलेक्शन लड़ने पर रजामंद हो जाते हैं जी, तो उसमें कोई मसला है नहीं। उसकी पॉपुलैरिटी ऑलरेडी है, वो उसका स्टेटस ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड है, और उसने जो काम किया है लेह की एजुकेशन के हवाले से जी, तो वो मतलब दैट इज सेकंड टू नोबडी।
और मतलब वो जितना अटेंशन हासिल कर सकते हैं लद्दाख से बाहर भी, वो काफ़ी है। लेकिन सियासत एक अलग दुनिया है। अब क्या वो मानेंगे, क्या वो कर लेंगे। और बहुत सारे लोग ऐसे हमने देखे हैं और लद्दाख से भी देखे हैं ऐसी बात। क्रेडिट गोज टू द पॉलिटिक्स ऑफ द प्लेस के वायलेंट मीन्स तो छोड़ दीजिए, वो बात की बात है। उससे पहले भी बहुत सारे लीडर ऐसे गुजरे हैं, जम्मू में भी, कश्मीर में भी, लद्दाख में भी और पूरे मुल्क में भी, जिन्होंने सियासत को अपने लिए पेशा नहीं बनाया। सोनम वांगचुक एक इंजीनियर हैं, ट्रेंड इंजीनियर हैं, दुनिया की किसी भी जगह पे वो काम कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने डेडिकेट किया खुद को एक तब्दीली में। ही इज़ अ बिग चेंज मेकर इन लद्दाख। तो मुझे नहीं पता कि वो सियासत फॉर्मल में आ जाएं या नहीं आ जाएं, लेकिन जैसे कि उसके वीडियोस में आ रहा है, वो तो ऑलरेडी हाफ सियासत वो कर चुके हैं। बिल्कुल। अब थोड़ा एक और स्टेप बढ़ना है, क्या वो बढ़ें या ना बढ़ें वो देखना बाकी है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर इंडिया ब्लॉक में जब डिस्कशन इस बात पे होगी, वहाँ तो रिवायती पॉलिटिशियंस भी होंगे। तो क्या रिवायती पॉलिटिशियंस एक ऐसे न्यू कमर को जिसकी शख्सियत अपनी दुनिया में बहुत बड़ी है, क्या वो उससे डोमिनेट होना पसंद करेंगे या ना करेंगे, वो देखने की बात है। लेकिन इस वक्त की सिचुएशन है कि लद्दाख की सियासत में शायद वो ट्रोजन कहते हैं ना हम जी, शायद कहीं दिख रहा है। अगर सर भी नहीं दिखा, लेकिन दुम तो वाज़ेह है। अब ये सियासत में कोई मसला नहीं, वहाँ दुम काफ़ी होती है जानवर बनाने के लिए। देखते हैं क्या होता है। बहुत शुक्रिया आपका मसूद साहब, आज के डिस्कशन में पार्टिसिपेट करने के लिए। आज के शुमारे में इतना ही। आप बने रहे कश्मीर लाइफ के साथ।